प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक गंभीर विषय पे, जो गंभीर है लेकिन हमें गंभीर दिखता नहीं है। हर अनेकों बातें होती हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है, लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है। क्या इसके लिए कहीं आप और मैं जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हमने सोचा? नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारी आदत है दोष दूसरों का दिखता है, अपना नहीं। आज मैं मुखातिब होता हूँ उन बेटे बेटियों से, उन बच्चों से जो आज की नई जनरेशन है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं। क्या कर रहे हैं? लड़कियों के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, अनेकों तरह का यौन शोषण के केस बढ़ते जा रहे हैं। कारण कहाँ है? मैं एक वीडियो में और पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। लड़कियों को चाहिए समानता का अधिकार, बिल्कुल मिलना चाहिए। महिलाओं को समानता का अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए, हमारा कानून भी देता है। लेकिन समानता किस प्रकार की? उल्टे सीधे कपड़े पहनने की, बौंडे फैशन की? किस तरह की समानता? आप खुद देखिए, यदि कोई बेटी, कोई कॉलेज की लड़की, कोई यूनिवर्सिटी की लड़की किसी हालत में, किसी मॉडर्न कपड़ों में और ये भद्दे कपड़ों में, जिनको कि हमारे भारत में भद्दा कहा जा सकता है, और वो सरेआम सार्वजनिक स्थानों पे घूमे, तो क्या ये समानता का अधिकार है? कैसे समानता का अधिकार कहेंगे आप? और उस पर किस तरह की दृष्टि किन लोगों की जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही एक लड़की अपने जिस भी इलाके में रहती है, हरियाणा में है, हरियाणा के कल्चर के हिसाब से, पंजाब में है, पंजाब के कल्चर के हिसाब से, राजस्थान में है, राजस्थान की अपनी संस्कृति है, मध्य प्रदेश की अपनी संस्कृति, गुजरात की अपनी संस्कृति है। उस संस्कृति के हिसाब से यदि वस्त्र धारण करके, कपड़े पहन के सार्वजनिक स्थानों पर नजर आती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत हो कि वो कुदृष्टि बेटियों पे, बच्चियों पे डाल सके। लेकिन अब राजस्थान में रह के और पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहन के यदि कोई लड़की सड़कों पे निकलेगी, तो ठीक है, कुछ लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अथवा अपने सम्मान के लिए, अपने स्थिति को संभालने के लिए आपको कुछ ना कहें, लेकिन ये जो कैमरे हैं ना, दो ये आंखें, ये कहीं सम्मान नहीं करेंगे आपका। ये जो नज़र जाएगी ना, ये देख के नहीं जाएगी मेरे देश की बेटी है, ये महालक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये शारदा है, इसको प्रणाम है। ऐसी कोई भावनाएं नहीं आएंगी। सच है, कड़वा सच है। अब वो चाहे युवा पीढ़ी हो या हमारे जैसे बढ़ती आयु के लोग, सच बात है, नहीं बदला जा सकता। कड़वा है, लेकिन स्वीकारना पड़ेगा। फिर उनको क्या चाहिए? महंगी शॉपिंग, महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट्स में खाना। और घर वाले उस चीज़ को अलाउड नहीं करते हैं। हमारे समाज में हम आज भी कंजर्वेटिव हैं, नहीं करते। तो फिर बॉयफ्रेंड्स, ये भी आजकल एक फैशन हो गया। बॉयफ्रेंड जिसके 5-7 नहीं है, तो क्षमा चाहता हूँ बहनों से, बेटियों से मैं। आगे जीवन का तुम क्या बना रहे हो? अपना तुम्हारा चरित्र कहाँ है? अपनी बेटी सबको प्यारी लगती है, मुझे भी लगती है। दूसरे की बेटी किसी को प्यारी नहीं लगती भैया। दूसरे की बेटी में कुछ और ही नजर आता है, याद रखना। ये मानसिकता है तो है देश की, बदलने में सदियों लग जाएंगी। लेकिन अपने सम्मान का तो खुद ही रक्षक बनना पड़ेगा ना बेटियों।
और उसके लिए वो मार्ग भी चुनना होगा। पढ़ लिख के अपना कैरियर बनाइए, स्वयं को मजबूत बनाइए। देखिए कल को तुम्हारी शादियां भी होंगी, किसी पराए घर भी जाना है, और अपने घर में बहू सबको देवी सती सावित्री चाहिए। पड़ोसी के घर में चाहे जो हो, और मज़ेदार ही होगा कुछ, ऐसा ही है, सच है, ये समाज का कड़वा सच है। बेटे पढ़ो लिखो, खूब तरक्की करो, उन्नति करो, अपने करियर को मजबूत बनाओ, आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो जाओ, तब जाके तुम्हें तुम्हारे अधिकार, असली अधिकार मिलेंगे। ये अधिकार नहीं है, ये भोंडा प्रदर्शन अधिकार नहीं है, ये तो सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा है पश्चिम से, और इससे अधिक कुछ नहीं। अब मैं सिर्फ बेटियों को दोष नहीं देता, मैं अपने बेटों को भी दोष देने वाला हूँ। हमारे बेटे आजकल क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई पर तो ध्यान नहीं, परसेंटेज में हमेशा लड़कियों से पिछड़ रहे हैं। अभी अभी रिजल्ट आए हैं, आपने देखे होंगे। तो ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं माँ बाप के पैसे पे ऐश, भविष्य की चिंता नहीं। सपने कनाडा यूएसए के हैं, पैकेज दिखता है। जिन लोगों का है ज़रा उनसे जाके पूछिए मेरे भाई, पूछिए कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। यूँ गलियों में 80 की स्पीड पे बाइक भगा के और पटाखे फोड़ते हुए नहीं पहुँचे हैं। संघर्ष किया है, मेहनत किया है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, चरित्र निर्माण किया है उन्होंने, तब जाके वहाँ खड़े हैं वो। और सिर्फ बेटियां ही जिम्मेदार नहीं, ये बेटे देखिए आप, तरह तरह के नशे, तरह तरह के व्यसन, आवारागर्दी, गेड़ियां मारना, बाइक को जब आप लेके जाते हो ना पटाखे फोड़ते हुए या किसी गंदी गति से चलाते हुए, अपने प्राण जोखिम में डालकर और दूसरे सामने वाले के प्राण भी जोखिम में डालकर जो आप बाइक चलाते हो, क्या सोचते हो लोग खड़े होकर सल्यूट करेंगे? महाराणा प्रताप जा रहे हैं, क्या लड़का है, बिल्कुल भगत सिंह कहेगा कोई नहीं कहेगा। जिस टाइम आप हमारे करीब से गुजरते हो ना, सच कहता हूँ, कड़वा सच कहता हूँ, और आप जानते हैं इस बात को, कोई तुम्हें सम्मान से नहीं देखता है वहाँ पे, तुम्हारी तो बात ही नहीं करता है। सच बताऊँ तो वो आपके परिवार की महिलाओं के बारे में बात करते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात, मुंह से क्या निकलता है लोगों के। वो कौन सा सम्मान तुम पैदा कर रहे हो, कौन सा इज्जत कमा रहे हो, किसकी नजरों में तुम हीरो बन रहे हो? बताओ। जीवन को संकट में डाल रहे हो, खुद के भी और दूसरों के भी। अपने घर की महिलाओं को गालियां खिलवा रहे हो। ये कौन सा पैसे का प्रदर्शन है, कौन सा ताकत का प्रदर्शन है, अथवा कौन सा आपके चरित्र का प्रदर्शन है? कहां से आप उसमें विवेकानंद हो गए? बस क्या कहूं मैं, समझ जाना चाहिए समझदार को। तो देखिए, जिन लोगों को देख के थर्ड पर्सन कहे कि हाँ लगता है कि खानदानी बच्चा है, तब तो कुछ बात है। और जिनको देख के लोग माताओं बहनों को याद करने लगे, तो बेटे ऐसी फुकरापंथी अथवा ऐसी हीरोपंथी किस काम की है? किसी काम की नहीं। अपने आप को मजबूत बनाइए, शारीरिक रूप से मजबूत बनिए, पढ़िए, अच्छी अच्छी डिग्रियां लीजिए, बौद्धिक रूप से मजबूत बनिए, खिलाड़ी बनिए। फुकरा क्यों बनते हो? ये कौन सा करियर है? और ऐसे ही मैं बेटियों से कहना चाहूँगा, बेटे मॉडलिंग ही करनी है तो वो एक अलग दुनिया है। परिवार से इजाज़त लो और जाओ मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाओ। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, ये मॉडलिंग के ठिकाने नहीं हैं। कॉलेजेस देखिए, आप देखिए, अरे
क्या सर, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों के आसपास से गुजरना मेरा होता है, हालात देखते हैं रात को 11-11, 12-12 बजे लड़कियाँ भी लड़के भी वो पढ़ने आए हैं, घर से पैसा आता है, पीजी का पैसा भी आता है, हॉस्टल का पैसा भी आता है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी आती है, सब कुछ आती है। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? रात को 12 बजे दारू पी के सड़क पे ड्रामा हो रहा है, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी उनके डांस हो रहे हैं, और फिर कहते हैं जी देश पिछड़ रहा है, देश का युवा पीछे जा रहा है। तो सोचने वाली बात है, माता पिता को भी सोचना चाहिए, हमें खुद सोचना होगा, आप भी सोचिए। और बच्चों से आज तुम्हारा अंकल हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि ज़रा इस विषय में सोच लें जो मैंने अभी बातें बताई, कि तुम्हारे लिए क्या धारणा बन रही है, लोग तुम्हें किस रूप में याद कर रहे हैं। बातें करते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। यदि मेरे मुख से निकले शब्दों से किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो मैं उससे क्षमा चाहता हूं, और किसी की समझ में आता है तो मैं उसका धन्यवादी हूँ।